झील का राक्षस। एक जंगल में ढेर सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। उन सभी जानवरों में काफी प्रेम था। सियार, भालू, खरगोश और बंदरों का समूह सभी मिलकर जंगल में प्रेम की भावना से रहते थे। वहीं जंगल में एक झील था। सभी जानवर इसी झील का पानी पीते और उसमें डुबकियां लगाते। सभी बंदर और भालू झील में डुबकी लगाते हुए खेल रहे थे। कितना मजा आता है, इस झील में कितना स्वादिष्ट पानी है। हाँ बंदर मामा, सही कहा। ऐसा झील पूरे जंगल में नहीं है। हाँ हाँ, और सभी जानवर यहाँ पानी पीने आते हैं। हाँ, सबको पता है इस झील जैसा कहीं और कोई भी झील नहीं है। हाँ बंदर मामा, ऐसे ही सब मिलजुल कर यहाँ रहें और ऐसे ही खुशियाँ आती रहें। जंगल के सभी लोग काफी खुश थे। उनकी जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। रोजाना हंसते खेलते, गाते और झूमते हुए पानी पीते और आपस में सबसे बातें करते। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। सभी काफी खुश थे। फिर अचानक एक दिन जंगल में एक बड़ा सा विशाल डरावना राक्षस आ गया। उसके बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी आंखें और बड़ा सा हाथ था। उसे देखते ही सभी बंदर और सभी जानवर वहां झील से दूर हट गए। कितना डरावना राक्षस है, इससे कैसे बचा जाए? ये तो हमें तुरंत मार सकता है। कुछ नहीं करेगा ये तो मुझसे भी बड़ा है और काफी खतरनाक है। हाँ, ये तो बहुत ही विशाल है। थोड़ी देर बाद सभी बंदर झील के पास पानी पीने जाते हैं। वो राक्षस तुरंत झील से बाहर निकल जाता है और जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगता है। मैं बड़ा दानव हूँ और मैं यहाँ का मालिक हूँ और इस झील में अब से कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई आया तो उसे मैं मार के खा जाऊंगा। समझे सब? तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम सब दोबारा इस झील में मत आओ। समझे? सभी जानवर डर जाते हैं। उसी जानवर के बीच में एक छोटा बंदर बोलता है, पर दानव जी, हम वहाँ से पानी पिएंगे। यही झील में से हम पानी पीकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ये सुनते ही राक्षस और जोर से चिल्लाता है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं यही सोऊंगा। मुझे किसी प्रकार की दुविधा नहीं चाहिए और अगर किसी ने परेशानी दी तो मैं उसे खा जाऊंगा। तुम सब अभी यहाँ से भाग जाओ, जल्दी। सभी जानवर वहां से डरे हुए भागने लगते हैं। सभी काफी चिंता में डूब जाते हैं और सभी उदास एक जगह कोने में बैठ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, हम कैसे अपने झील को छोड़कर जा सकते हैं? हम अपने झील को नहीं छोड़ सकते हैं। परंतु हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम वहाँ गए तो वो राक्षस हम सबको खा जाएगा। वही तो बात है। पर हम झील को छोड़कर जाएं भी तो कहाँ जाएं? मैंने कुछ दूर में एक तालाब देखा है, वहाँ अच्छा पानी है। हम वहीं चलते हैं। हाँ, हमें अगर जान बचानी है तो हमें वहीं जाना होगा। सभी जानवर एक साथ वो झील छोड़कर वहां से जाने लगते हैं और तालाब के पास छोटे से जंगल में डर डर के जिंदगी काटने लगते हैं। सबकी जिंदगी कटने लगती है। राक्षस के डर से सब वही गंदा पानी पी रहे थे। थोड़े दिनों बाद दुख की घड़ी फिर आ गई। सारे जंगल में अकाल छा गया। सारे तालाब सूख गए। सभी प्यास से तड़पने लगे। अब हम क्या करें? प्यास से मेरी जान जा रही है। मुझे भी काफी प्यास लग रही है। बिना पानी के हम ज्यादा दिन तक जी भी नहीं पाएंगे। अब हम क्या करें? आज भी हमारे पुराने झील में अच्छी खासी पानी होगी, पर हम वहाँ कैसे जाएंगे? हमें वहीं जाना होगा। हमारे पास कोई उपाय भी नहीं। हम राक्षस से प्रार्थना करेंगे। हाँ, सब कोई वहीं झील में चलो। सभी जानवर वापस उस झील में जाते हैं। वहां जाकर झील के पास प्रार्थना करते हैं। राक्षस महाराज, हमारी विनती सुनो। आवाज सुनते ही झील के अंदर से वो दानव बाहर आता है। बाहर आते ही वह सभी जानवरों पर चिल्लाने लगता है, तुम सबने मेरी नींद भंग कर दी है। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मैंने सबको बोला था कि यहाँ कभी मत आना। पर महाराज, हम क्या करें? हमारे जंगल में सूखा आ गया है। सारे तालाब सूख गए हैं। तो मैं क्या करूं? आप हमें झील का पानी पीने की आज्ञा दे दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने भी इस झील को पानी पिया या यहाँ झील के सामने आया
तो मैं उसको खा जाऊंगा। बंदर और भालू उदास होकर वहां से चले जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बंदर के सरताज को एक अच्छी उपाय मिलती है। मेरे पास एक उपाय है। तो जल्दी बताओ बंदर मामा। आप सब जाओ और जाके बांस काट कर ले आओ और कुछ जानवर एक बड़ा सा गड्ढा कर दो। सभी जानवर तुरंत चले जाते हैं और बांस काटकर तुरंत ले आते हैं और कुछ गड्ढे करने लगते हैं। बंदर मामा उस बांस को झील के अंदर डुबा देता है और दूसरी तरफ से मुंह लगाकर पानी खींचता है और पानी आते ही वो गड्ढे में पानी भरने लगता है। आवाज सुनकर वो राक्षस बाहर आता है, लेकिन देखता है कि सभी दूर खड़े हैं। फिर वो तुरंत झील में घुस जाता है। थोड़ी देर में ही गड्ढा पानी से भर जाता है और सभी पेट भर के पानी पीते हैं। वाह बंदर मामा, आपने क्या तरकीब निकाली है। यही तो बुद्धि उपयोग करने का तरीका है। सभी जानवर पेट भर के पानी पीते हैं और इस प्रकार सभी राक्षस को बेवकूफ बनाते हैं। संदेश: किसी से भी डरना नहीं चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहिए।